हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश सेशन में। आज के सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा नहीं ज्यादा बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरे यार आप टीचर होकर के ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को। तो देखो सीधी सी बात अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कि ये ना ऐसी कुछ चीजें हैं, ये ऐसी कुछ भाषा है, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। ठीक है, हम लोग मूवीज में सुनते हैं, हम लोग अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, या फिर हम भी बोलते हैं। आपने भी कभी ना कभी जिंदगी में जरूर बोला होगा ओ शिट यार आज ये क्या हो गया मेरे साथ, ओ नो, ओ शिट। ये वर्ड्स हम यूज करते हैं बट हमें एक्चुअल में सही से मतलब पता नहीं होता है। सो दिस वीडियो इज नॉट प्योरली फॉर योर एकेडमिक पर्पस बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर लर्निंग, इंटरेस्टिंग पर्पस, इंटरेस्ट के पर्पज से है कि अगर आप जानना चाहते हो इस भाषा के बारे में और अगर आप पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि हम बेसिकली आजकल की बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन ढंग से उसका मतलब नहीं पता होता है कि कहां पर क्या इस्तेमाल करना होता है। मूवीज में बड़ा सुनते हैं लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते उसका एक्चुअल में अर्थ क्या है। तो ये वीडियो देख लो, ठीक है, आपको अब से मूवीज भी समझ में आने लग जाएंगी। सो आज कुछ हम लोग इनफॉर्मल स्लैंग्स पढ़ने वाले हैं, इनफॉर्मल स्लैंग्स हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है होली शिट। अब ये होली शिट होता क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शिट हम बड़ा यूज करते हैं ना व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड। हाँ बोलते शिट यार ये क्यों हो गया, मेरे को तो लग रहा था आज टेस्ट नहीं होगा, शिट यार मैम ने टेस्ट ले लिया। सो व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड तो आप इस तरीके से शिट वर्ड का यूज करते हो। ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल जगह पे यूज नहीं करना होता है। डोंट यू डेयर, आप ये मत सोचना कि ये सीख लिया है मैंने, यहाँ पे बता दिया है तो जाकर के मैं किसी के सामने भी यूज कर सकता हूँ। नहीं, ये बोलचाल की भाषा में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में जब यूज करते हो, बात करते हो, तब वहां पे यूज हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं पे फॉर्मल मीटिंग में है, किसी टीचर से बात कर रहे हैं या फिर कहीं 4 लोगों के सामने खड़े और आप इस तरीके से बोलने लग जाए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनफॉर्मल स्लैंग्स है ये। ठीक है, बट हाँ हम ये यूज करते हैं। सो होली शिट हम जब सरप्राइज होते हैं कि ओ ये क्या हो गया, तब हम यूज करते हैं होली शिट व्हेन वी आर सरप्राइज्ड। सो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग कुछ और ऐसे वर्ड्स। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने बुलशिट। बुलशिट ना जब कोई चीज ना होती है कि अरे बकवास है, ये बकवास है, सच नहीं है, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। कोई चीज जो सत्य नहीं है, जो झूठ है, तो हम बोलते हैं यार दैट इज कंप्लीटली बुलशिट, दैट इज कंप्लीट बुलशिट, है ना, कि तो अफवाह है, ये तो झूठ है। ठीक है, तब हम बोलते हैं बुलशिट। देखिए डोंट बुलशिट मी, टेल मी द ट्रूथ। मेरे को झूठ मत बुलाओ, मेरे साथ बकवास मत करो। ठीक है, मेरे को सच बताओ, है ना, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, मेरे से झूठ मत बोलो, मेरे को सच बताओ। सो बुलशिट का मतलब होता है बेसिकली जब कोई चीज अगर सच नहीं है तब आप बोल सकते हो दिस इज बुलशिट। है ना, आपने कोई अफवाह सुनी आपके बारे में जो कि सच नहीं है लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज कंप्लीटली बुलशिट, ये तो बुलशिट है ना, कि क्या है कि ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो सच है ही नहीं। ठीक है, अगला हमारे सामने आ जाता है एंड दैट इज हॉर्सशिट। अब हॉर्सशिट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉनसेंस। अरे बेतुकी बात हो रही है यार, अब्सर्ड, नॉनसेंस, अब्सर्ड, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल बात हो रही है, नॉनसेंस बात हो रही है, अब्सर्ड बात करी जा रही है, तब आप बोल सकते हो बोलचाल की भाषा में हॉर्सशिट। देखो व्हाट आर यू सेइंग, दैट्स कंप्लीटली हॉर्सशिट। अरे तुम क्या बात कर रहे हो यार, फालतू की बात है, बेतुक की बात है, दैट इज कंप्लीटली नॉनसेंस। तो नॉनसेंस की जगह पे हॉर्सशिट भी आपने बहुत सी जगह पे लोगों को यूज करते हुए सुना होगा। यूएस एंड यूके में बड़ा यूज किया जाता है एंड ज्यादातर यूके में यूज किया जाता है इन सभी स्लैंग्स का। ठीक है, चलिए अगला हमारे सामने आ जाता है डॉगशिट। डॉगशिट यानी कि कोई चीज जो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है। ठीक है, उसे आप डॉगशिट कह सकते हो। जैसे कि आई बॉट दीज न्यू हेडफोन्स लास्ट वीक एंड इट्स डॉगशिट। मैंने नए नए हेडफोन्स खरीदे पिछले हफ्ते और इसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही बेकार है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज डॉगशिट, बहुत ही बेकार है यार, इसकी क्वालिटी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे सामने आ जाता है बैटशिट। बैटशिट यानी कि समथिंग विच इज इनसेन। ओह यार ये क्या बोल दिया तुमने, इट कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग, ऐसे दिमाग एकदम फट गया। ठीक है, सो तब हम क्या बोलेंगे, उसे बैड शिट बोल सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, डूड यू हैव बीन मेकिंग सम बैड शिट डिसीजंस लेटली, कि डूड आजकल तू ना कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जिंदगी में जो कि बहुत क्रेजी है, क्रेजी लेवल, कुछ भी डिसाइड कर ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, सोच समझ के कोई एक्शन नहीं कर रहा है ना, इनसेन, क्रेजी। ठीक है, तो आप तब उसे बैड शिट बोल सकते हो कि भाई यार तू तो कुछ भी, तेरा बिहेवियर आजकल बड़ा इनसेन सा बिहेवियर है, बड़ा क्रेजी क्रेजी सा बिहेव कर रहा है, तो ये बैड शिट आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, वहां पर चलिए अगला हमारे सामने आ जाता है डीप शिट। डिप शिट हम किसको बोलते हैं, डिप शिट हम बोलते हैं स्टूपिड को। ठीक है, हाउ कैन यू लीव मी फॉर दैट डिप शिट, यानी कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो उस बेवकूफ इंसान के लिए। सो अगर कोई स्टूपिड है, कोई बेवकूफ है, उसको आप डिप शिट कह सकते हो। बहुत इनफॉर्मल है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, किसी को ऐसे ही मत बोल के आ जाना। ठीक है, कहीं ऐसे ही फॉर्मल सेटिंग में यूज मत कर लेना।
जाहिर सी बात है फॉर्मल सेटिंग में तो हम किसी को स्टूपिड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, तो अगर आप बोलचाल की भाषा में बिटवीन फ्रेंड्स इफ यू आर टॉकिंग, तब आप बोल सकते हो डिपशिट। डिपशिट मीन्स कोई स्टूपिड, कोई इंसान स्टूपिड है तो आप बोलोगे डिपशिट। तुम मुझे उस बेवकूफ के लिए छोड़ के चली गई, है ना, हाउ कैन यू लीव मी फॉर दैट डिपशिट। चलिए अब अगले पर आ जाते हैं। अगला है चिकन शिट। चिकन शिट यानी कि अगर किसी चीज को चिकन शिट कहते हो यानी कि डरपोक, ठीक है, कावर्डली, है ना, कैसा बिहेवियर है उसका, चिकन शिट यानी कि बहुत ही डरपोक वाला बिहेवियर है उसका। देखो, दैट गाय लाइक्स टू मेक थ्रेट बट ही इज टू चिकन शिट टू एक्ट ऑन देम, यानी कि उस इंसान को, है ना, धमकाने की आदत है लेकिन वो बहुत डरपोक है, वो कर नहीं सकता। वो हम कहते हैं ना, कुछ बादल क्या होते हैं, गरजने वाले होते हैं, बरसते नहीं है, यानी कि बोलते बहुत ऊंचा हो जाए, धमकाते बहुत है, डराते बहुत है, लेकिन एक्चुअल में कोई हरकत नहीं कर पाते। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई वो जो आदमी है ना, वो बहुत ऊंची ऊंची फेंकता है, वो बहुत डराता है, ठीक है, धमकियां तो बहुत देता है लेकिन वो बहुत डरपोक है, उन धमकियों को सच में कर नहीं सकता। वो मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो सच में कुछ कर नहीं सकता। ही इज चिकन शिट। चिकन शिट यानी कावर्ड, है ना, क्या बोलोगे, कावर्ड, डरपोक, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने, वो है दैट्स द शिट। अब अगर आप किसी को बोलते हुए सुनो, बहुत सारी मूवीज में हमने सुना है दैट्स द शिट, यानी कि भाई वही तो है आजकल का ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज ऑसम, ठीक है। सो इफ यू से दैट्स द शिट यानी कि तुम्हें कोई चीज बड़ी अच्छी लगी, है ना, वो कूल है, अभी चल रही है, अभी ट्रेंडिंग है, ऑसम है, तब आप बोलते हो दैट्स द शिट। जैसे कि हे डिड यू ट्राई द न्यूली लॉन्च्ड कॉफी एट जॉन्स, दैट्स द शिट ब्रो, यानी कि हे तुमने क्या अभी वो जॉन जो एक कैफे है वहां पे एक नया नया कॉफी लॉन्च हुआ है, तुमने वो पी के देखी, अरे दैट्स द शिट ब्रो, वही तो है एक्चुअल में, है ना, वही तो है, यानी कि दैट इज ऑसम, वही तो है एक्चुअल में, जिसका सबसे अच्छा टेस्ट है उसे ट्राई जरूर करो। सो समथिंग विच इज ऑसम आप उसको बोल सकते हो दैट्स द शिट, ठीक है। एंड अगला हमारे सामने आता है आई डोंट गिव अ शिट, यानी कि आई डोंट केयर। I don't give a shit means I don't care. So I don't give a shit about him anymore. मेरे को उसकी परवाह ही नहीं है अब, है ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब I don't care about him anymore, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, I don't give a shit, ठीक है। सो इसका मतलब होता है आई डोंट केयर अबाउट, ठीक है, यू डोंट केयर, किसी चीज की परवाह नहीं है अब, तब आप ये यूज करते हैं। सो दोबारा से मैं बता दूं, दिस इज नॉट प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पस कि आपको कुछ सीख करके एग्जाम वगैरह में आएगा, बट या बिकॉज वी आर एमिंग कि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सके, हमें नॉलेज ज्यादा अच्छी हो जाए। और देखो इंग्लिश जो एक भाषा है उसमें बहुत अलग अलग चीजें होंगी बोलने के लिए, है ना, समझने के लिए, सीखने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें पता भी होना चाहिए। तो एक बस एक फन पर्पज से, इंटरेस्टिंग लगा इस वजह से, एंड फन पर्पज से था ताकि आप लोग बहुत सारी मूवीज भी देखते हैं, आप लोग लोगों को भी सुनते हुए देखते हैं, तो आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए what do these words mean, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पर्पस से ये वीडियो बनाया गया था, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जाहिर सी बात है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ ऐसी ही वीडियोस आती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव एकेडमिक रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं जो कि पुरानी पड़ी हुई हैं, आप जाकर के उसे देख सकते हो, ठीक है। पूरे तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी, ग्रामर की वीडियोस भी हैं और आपके एकेडमिक पर्पस CUET क्लास 12 रिलेटेड वीडियोस भी हैं, ऐसी वीडियोस भी हैं जिनको आप बोल करके, स्पोकन इंग्लिश वाली वीडियोस भी हैं, कुछ ऐसे स्लैंग्स भी मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, जैसे कि लेड बैक, है ना, जैसे कि एस, ठीक है। सो उस टाइप के वर्ड्स भी बताए थे मैंने आपको, तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। इट विल नॉट ओनली हेल्प यू विद योर स्टडीज एंड ऑल, बट ऑल्सो टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। तो वो आपको पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे, ताकि आपको पता रहे आजकल की बोलचाल की भाषा में क्या बात की जाती है, आप उस हिसाब से समझ सके और जवाब भी दे सकें, ठीक है। तो मेरा नाम है निकिता सिंह, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।